फ्रेंड्स, मैं अभी घर से निकल चुकी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं मैं कि कहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे शुरू होती है मेरी यात्रा। दिल्ली की ठंड और टोटो की राइड का अपना ही मजा है। मीना बाजार की गलियों से होते हुए मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लगी। फ्रेंड्स, मैं अभी टोटो में हूँ और अभी मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर। और हमेशा की तरह मैं चढ़ गई अपने चलने वाली सीढ़ियों पे, उसका मजा लेते हुए। मुझे यहाँ पर अभी मेट्रो नहीं मिली है क्योंकि मेट्रो स्टेशन में कुछ डिफॉल्ट आ गए हैं, तो अभी मुझे यहाँ वेट करना पड़ रहा है और लिटरली इतनी ज़्यादा कि और मैंने उतना कुछ लिया भी नहीं और सब मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पे लिया नहीं है कुछ भी। और अभी मेट्रो भी नहीं आ रही और मैं लेट हो रही हूँ वहाँ के लिए जहाँ मुझे आप सबको लेके जाना है। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मैं बढ़ने लगी अपने मंजिल की ओर और मैंने गेट नंबर 7 से एग्जिट किया और पहुंच गई वहां जहां मुझे आना था। यहाँ पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारी चीजें रोड किनारे बिक रही थी जो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही थी। और पता है, ये सारे पर्सेस तो मुझे इतने अट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं क्या बताऊं, बट मैं नहीं ली। अभी उतने भी पसंद नहीं आए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बट मैं जहाँ भी पर्स और क्लच देखती हूँ तो मैं उधर खींची चली जाती हूँ कि मैं ले लूँ, एक तो ले ही लूँ, बट मैंने नहीं लिया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी दुकान थी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कुछ, बट वो बहुत ज्यादा महंगे दे रहे थे तो मैंने नहीं लिया। क्लचेस इतनी सुंदर सुंदर थी, प्यारी प्यारी चीजें यहाँ बिक रही थी। आप सब देख सकते हो कि कितनी सुंदर है, कोई कैसे रोके ये सब देखने के बाद खुद को। और ये सब देखकर मैं अपने कैमरे में कैद करने से मजबूर हो गई और मैंने कर लिया। और अब आने वाली थी वो जगह जो मुझे आप सबको दिखानी थी और वो था सरस फूड फेस्टिवल। यदि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो फिलहाल नहीं देखा कभी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे देखकर बहुत एंजॉय करेंगे। अंदर बहुत सारी एक्साइटेड चीजें मिलने वाली है, तो चलते हैं वो देखने के लिए। मैंने तो इसे बहुत एंजॉय किया, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इस वीडियो के द्वारा बहुत एंजॉय करोगे। और अगर एंजॉय करोगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप सबने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने डाला था, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ मंदिर है, वो बहुत ही जैसे ही मैं एंटर की तो यहाँ कश्मीर ने मेरा स्वागत किया। आप सब देख सकते हो यहाँ कश्मीर की इतनी सुंदर सुंदर शॉल, कुर्तियाँ। ये वाली कुर्ती तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, बट मैंने नहीं ली क्योंकि ये उतनी भी बजट फ्रेंडली नहीं थी और इसके बहुत सारे कलर भी थे। यहाँ पर गैलरी बनी हुई थी जहाँ कश्मीर के सारी चीजें, पूरा कश्मीर एम्पोरियम ही था। यहाँ पे ये सारे शॉल्स भी दिख रहे हैं ना, ये सब बहुत प्रिटी थे, बजट फ्रेंडली नहीं थे तो मैंने नहीं लिया। और मैंने भी अपनी सेल्फी ली और लेकर आगे बढ़ी। यहाँ कश्मीर की स्पेशल ड्राई फ्रूट्स मिल रही थी जो कि बहुत महंगी थी, बट अच्छी भी थी। और वहाँ पे चाय भी मिल रही थी। और फिर वो सब देखते देखते मैं आ गई यहाँ पर, जो खाली कश्मीर की सारी चीजें यहाँ बिक रही थी। वो सारे स्टॉल यहाँ लगे थे। ये कुर्ती तो मुझे बहुत प्यारी लगी, बट भैया ने इतनी महंगी बताई कि मैंने तो बस उसके कैमरे में स्नैप लेकर ही छोड़ दिया उसे। और यहाँ मेरी मुलाकात हुई चार्ली चैपलिन से। आप देख सकते हो मैंने बहुत बातें की इनसे। आती हूँ, आपसे मिलूंगी बाद में। यहाँ पर एक लॉन्च बनी हुई थी जहाँ पे सारे लोग बैठकर खूब मजा ले रहे थे मेले का, और जिसको जो खाना था वो खा भी रहे थे, मजे भी ले रहे थे। आप सब देख सकते हो, सब सेल्फी भी ले रहे थे। आखिर वहाँ पे चार्ली चैपलिन जो ठहरे, मैंने भी सेल्फी ली है, अभी दिखाती हूँ। ये रही, मैंने भी उससे वेट किया, उसने भी अच्छे से पोज दिया। ये है वो फूड फेस्टिवल जहाँ मैं आने वाली थी। और पता है, ये 17 दिनों तक ये फूड फेस्टिवल चला, बट अफसोस की बात क्या है, मैं तो यहाँ आखिरी दिन आई थी और मैं दोबारा जा भी नहीं सकी। और ये वो जगह है ना जहाँ हर फूडी लवर को उसका इंतजार होता है, और मुझे भी था तो मैं भी आ गई। और यहाँ हो गया मेरा पचका क्योंकि मेरी माइकी बंद थी और मैं बोली जा रही थी। ये मैंने ले लिया है QR टिकट। ये टिकट से ही आपको उससे पैसा देने की जरूरत नहीं, बाकी ना काम करके आप थ्रू ही सब जगह ले सकते हो और इसे शो करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। इधर आ गई और आप सबको दिखा रही हूँ, आप सब एंजॉय करेंगे। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की बिहार के स्टॉल से और आगे भी बहुत सारे स्टॉल एंजॉय किए।
और यहाँ कुल 21 राज्य के उनके स्टॉल लगे हुए थे जो मैंने सबको एंजॉय किया। इस स्टैचू ने तो मेरा ध्यान ही खींच लिया अपनी ओर, तो मैंने इसे कैमरे में कैप्चर कर लिया और फिर मेरी ध्यान गई इस अंकल जी पर जो इतना सुंदर म्यूजिक बजा रहे थे कि मैं क्या बताऊं, आप सबने भी सुना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी बजा रहे थे क्योंकि इनका दिल भी इस स्टैचू पर आ गया होगा जैसे मेरा आया है। और ये आ गई आंध्र प्रदेश की स्टॉल और यहाँ पे भी बहुत सारे डिशेस आप सबको दिख रहे होंगे, बारबेक्यू चिकन, बारबेक्यू फिश, और यहाँ पे फिश की बहुत सारी रेसिपीज थी। तो मुझे तो मन कर रहा था बट मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी भैया बहुत बिजी थे और ये एक एक करके दे रहे थे तो इसमें बहुत टाइम लग जा रहा था। मैंने बोला छोड़ो, स्किप करती हूँ। और फिर आप सब देख सकते हैं फूड कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये सारी फ़िश की अलग अलग डिशेस थी जो ऑलरेडी हाफ कुक्ड थी, अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे तुरंत वो फ्राई करके दे रहे थे। और ये सारी डिशेस उन्होंने सजा रखी थी। ये कुछ हलवे भी थे जिन्होंने रखा था। ये चिकन लीवर सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे, जो जैसा पसंद करते थे वो लोग वैसा एंजॉय कर रहे थे। सबसे बड़ी खास बात मैं बताऊँ इस जगह की क्या थी, मुझे लगा ना सबसे पहले कि यहाँ तो फ्री में सब कुछ मिल रहा है, कुछ लंगर सा चल रहा होगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि नहीं, सबके पैसे लग रहे हैं और आप पैसे से खरीदोगे। और उसीलिए मुझे QR टिकट भी लेना पड़ा। तो मैंने QR टिकट ली और फिर उस टिकट के से आप प्राइस डिडक्ट करा सकते हो, आप जितने की शॉपिंग करोगे उतना। मैंने भी वहाँ 500 की टिकट ली थी और ये काफ़ी सारे शॉप्स थे जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर क्रॉकरीज भी मिल रही थी। और ये सारे कप्स, हैंड वॉशेस, बॉटल, कप, मग, कॉफ़ी मग, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। मतलब मेरा तो मन कर रहा था जैसे मैं सभी उठा लूँ, पर क्या करूँ सब तो नहीं ले सकती ना मैं। बट मेरे को शॉपिंग करना बहुत पसंद है और मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें मैं खरीद लूँ, कुछ तो ज़रूर खरीद के लेके जाऊँ, घर के लिए भी शॉपिंग करूँ। और ये देखी थी मुझे वहाँ 1.5 लाख की पेंटिंग, आप सब देख सकते हो। इसकी प्राइस 1,41,100। मुझे तो समझ नहीं आया इसमें ऐसी क्या खास बात है। और ये इस तरह से रोड किनारे रखी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ, बट थी ये बहुत प्यारी। और ये मैं आ गई यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर जैगरी और खांड मिल रहा था जो आप शुगर का सब्स्टिट्यूट समझ सकते हो, और वो मैंने यहाँ पे देखा बट लिया नहीं। भैया बहुत महंगा दे रहे थे क्योंकि मोनोपोली है ना उनकी, इसलिए उन्होंने जो दाम रखा वो दे दिया। और इस जगह में आने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा कुछ मिस किया, इतना मस्ती, इतना एंजॉयमेंट, तो वो मैंने मिस किया अपने मम्मा पापा को, क्योंकि अगर वो होते तो इसका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता, इनफैक्ट दुगना हो जाता। लेकिन मैंने उनको बहुत मिस किया क्योंकि अगर वो यहाँ होते तो मैं उन्हें भी टेस्ट कराती ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैंने इंजॉय किया वो सब भी इंजॉय करते। बट ये है कि वो आप सबके साथ वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। और ये मुझे दिख गई राधा कृष्ण की इतनी प्यारी मूर्ति, मैंने उसे कैप्चर कर ली। और ये वो स्टॉल थी जहाँ मैं आ गई। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर टॉयज थे, ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, इतने प्यारे थे। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी ना कि ये सारी टीकवुड की बनी हुई थी, इसीलिए ये और भी ज्यादा प्यारे लग रहे थे, वो भी हैंडमेड। ये दिखा मुझे उत्तर प्रदेश का स्टॉल। यहाँ पे वहाँ की फेमस बहुत सारी चीजें आप सब देख सकते हो जो यहाँ पे मिल रही थी। मैंने भी इन सबको एंजॉय किया। और ये बिहार की स्टॉल, यहाँ तो लाइन ही लगी हुई थी। अब क्या करूं, यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा लिट्टी चोखा पसंद थी तो लोग यहाँ लाइन लग लग के ले रहे थे। आप देख सकते हो इतनी भीड़ है, और इस भीड़ की वजह से ना जितना खाना लेने में मशक्कत नहीं हो रही थी ना, उससे कई ज्यादा हो रही थी अपना खाने के प्लेट लेके कहीं जगह ढूंढो कि कहीं तो बैठ के खा ले। और सबसे बड़ी चीज़ है ये आंटी लोग इतनी बिजी थी ना कि मैं क्या बताऊं। अगर आप इनसे कहोगे कि खाना देने के लिए ना, ये 10 मिनट के बाद आपकी बातें सुनेंगी, फिर 5 मिनट लगता है उसका टिकट को ये डिडक्ट कराने में मनी, और फिर अपना टेबल पे जाने का समय लगता है। इतनी भीड़ में ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाती। पर अभी तक मुझे अपना फेवरेट स्टॉल नहीं मिला। तब तक मुझे रास्ते में ये दिख गई, ये सब हैंड क्राफ्टेड थी, इतनी सुंदर लग रही थी, बट इनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा थे। मुझे ये ट्रे बहुत पसंद आई थी बट उन्होंने इसकी प्राइस 1800 बता दी। मैंने कहा कि टाटा बाय बाय, मुझे नहीं चाहिए। और फिर ये वेस्ट बंगाल की स्टॉल दिख रही है, यहाँ तो काफ़ी फिश के ऑप्शंस थे। ये राजस्थान का स्टॉल है, यहाँ भी बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें भी मिल रही थी और नमकीन के भी अच्छे ऑप्शंस थे यहाँ पे। और आप भीड़ देख सकते हैं कि कुछ ही लोग को टेबल मिली है, बाकी सब लोग तो अभी खड़े हैं लेने के लिए। भी लोग यूपी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सब देख सकते हैं, ये उनका फेवरेट स्टॉल होगा। और यहाँ पे यूपी की सारी स्पेशल डिशेज मिल रही थी। और ये महाराष्ट्र है, जो भी लोग महाराष्ट्र से मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये दिखेगा कि कितनी सुंदर चीज़
मन कर जा रहा था कि एक दो तो चपेटी लूं। ये वीडियो देखकर आपको भी याद आ जाएगी अपनी पूरन पोली। क्यों, किसी को पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना। और ये आ गई पंजाब की स्टॉल। लगी थी वॉल ऑफ फेम, जहाँ लोग अपना कमेंट्स लिख रहे थे। पर मैंने भी सोचा लिखने का, बट कहीं जगह ही नहीं थी, लोग दूसरे का उखाड़ उखाड़ के लिख रहे थे। और ये सारे लोग कुछ यहाँ म्यूजिक सुन रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चे से परेशान हैं। और मैं आगे बढ़ती हूँ स्टॉल की तरफ देखने के लिए कि और क्या क्या अच्छी चीजें मिल रही। तो मुझे यहाँ केरला की स्टॉल दिखी। यहाँ तो मैंने कुछ नहीं खाया, बट जिन्हें जो पसंद होता है वो तो वहाँ खड़े ही होते हैं, तो लोग यहाँ भीड़ कर रखे थे। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे दिखता है आंध्र प्रदेश का स्टॉल। और यहाँ पे स्पेशली जो फिश लवर थे उनके लिए तो ये बहुत फेवरेट स्टॉल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेयर फिशेज मिल रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, और इसीलिए उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। बट जिन्हें जो फेवरेट होता है वो इसे यूज़ करते हैं। ये बिरयानी बनी हुई थी, आई डोंट नो, ये शायद फिश बिरयानी है। फिर मुझे दिखी महाराष्ट्र की स्टॉल, और मैं यहाँ पर आकर मेनू देखने लगी और यहाँ खड़ी हो गई। कमेंट में फ्रेंड्स बताना जरूर कि मैं किस स्टॉल पे दिखी थी आप लोगों को। और ये तभी पता चलेगा जब आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे, तो अभी जाइएगा मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये चिकन की इतनी सुंदर सुंदर डिशेस थी ना, फिश करी, चिकन करी, लिवर करी, मतलब जो भी लोग फूड लवर है ना, उन्हें ये बहुत मजा आ रहा होगा। ये वीडियो देखकर तो उन्हें उनके मुंह में पानी आ गया होगा, जैसे मेरा आ रहा था। और मैं यहाँ पर देख रही थी और काफी इंजॉय कर रही थी। और ये पीछे में सरस गैलरी है जो आप सबों को दिखता होगा। और ये आ गई मैं उत्तराखंड के स्टॉल में। यहाँ पर भी आंटी लोग काफी परेशान हो रही थी कि इतनी भीड़ कर रखी थी, लोग सब चाहते थे कि मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए। और यहाँ आंटी कुछ परेशान थी नीचे ढूंढने में, और एक आंटी बना रही थी। अंदर भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आलू चॉप, एग चॉप, ब्रेड चॉप, चिकन कोशा, अलग अलग डिशेज थी। और ये आ गया मेरा झारखंड का स्टॉल था, जहाँ पे वहाँ की सारी फेमस चीजें थी। लेमचा, रागी पिठा, डुबली पिठा, गुड़ पिठा, समोसा, छेना जलेबी। आप देख सकते हो कि डिशेस कितनी यम्मी थी। कैसे कोई खुद को रोक पाता है ये सब खाने से। मुझे तो बिल्कुल वेट नहीं होता, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं ले ही नहीं पा रही थी। राजस्थान के स्टॉल्स भी थे, गुजरात भी था इसमें, और केरला का भी स्टॉल था। गुजरात के स्टॉल्स पे तो काफी भीड़ थी। जो लोग वहाँ की चीजें पसंद करते हैं वो सब लोग वहाँ पर भीड़ कर रहे थे। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, और आप सभी बताना कि आप लोग वीडियो कितना एंजॉय कर रहे थे। ये मुझे दिख रहा था यहाँ पे डोसा का कॉर्नर, जो कि मेरा तो फेवरेट रहा है, लेकिन वो लोग इतना बिजी थे, इतनी भीड़ थी, मैं नहीं ले पाई वहाँ पर कुछ भी। राजस्थान के स्टॉल को भीड़ देख के ही मैं बाहर से ही हट गई। क्या करूं, इतना भीड़ में घुसने से अच्छा है कि पहले कट लो। ये आ गया सिक्किम का स्टॉल। आप देख सकते हो मिजोरम के भी स्टॉल थे। इतना तो मुझे पता भी नहीं था, और शायद आप सब भी नहीं जानते होंगे कि कौन से स्टेट में क्या बन रहा था, बट मजा तो बहुत आ रहा था। और ये आ गया मेरा फेवरेट स्टॉल, जहाँ मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ टेस्ट भी किया है। इस स्टॉल पे मैंने अपना सबसे ज्यादा समय बिताया, क्योंकि यहीं से मैंने लिया था अपना फेवरेट फिश कटलेट, जो आप देख सकते हो मैं लेकर जा रही हूँ खाने के लिए। अपने पसंद का एक स्टॉल मिला जहाँ से मैंने ये फिश कटलेट ऑर्डर किया है, और अभी मैं टेस्ट करूंगी और बताऊंगी कि ये कैसा है। ठीक है, आप लोगों के लिए। अब मैं खाती हूँ। यम्मी है, टेस्टी है, और इस इतनी ज्यादा ठंडी है, उसमें ये गरम गरम पकौड़े कटलेट, मुझे मजा आ गया। रियली आई लव्ड इट। और ये फिश कटलेट मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसे दोबारा से रिपीट किया, मैं फिर से लेने आ गई थी। और आई होप कि जो लोग ये पसंद करते हैं फिश, उन्हें तो मुंह में पानी आ गया होगा। और ये इतनी यम्मी थी, आप देख सकते हो। फिश कटलेट को लेके मैंने थोड़े बहुत पोज मार लिए, जो आप देख सकते हो। आप सबको भी मैंने खिलाया है, और आप पीछे की क्राउड देख सकते हो कितनी ज्यादा है, कितने लोग अभी भी भीड़, जबकि रात के 9 बज रहे थे। और ये मैं बाहर निकलती हुई जब मैं जा रही थी, तो यहाँ भी सब लोग, और जब मैं रास्ते से निकल रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग अभी भी अंदर आ रहे थे, क्योंकि सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं लग रहा था, और कोई टाइमिंग भी नहीं थी, तो लोग आराम से जब मन तब चले आ रहे थे।
तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग अपने फूड एंजॉय कर रहे थे, यहाँ डिस्प्ले चल रहा था और ये सब एंजॉय करते हुए मैं सरस फूड फेस्टिवल 2023 स्टेशन से उतर गई हूँ और ये मुझे ठंडी लग रही थी तो मैंने ये स्टॉल ले लिया जो मैं लेकर आई थी कि अगर ठंड ज़्यादा लगेगी तो मैं लूँगी। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।